शांति। आप सभी मीठे बाबा के आज्ञा प्रमाण अपना सब कुछ सफल कर सफलता प्राप्त करने वाले विशेष बाबा के महान बच्चे हैं, क्योंकि जो सफल करता है वही सफलता पाता है। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है कि सफल करने से सफलता किस प्रकार से मिलती है। भविष्य में तो हम आप आत्माएं सर्व प्रकार की प्राप्तियों से संपन्न होंगी। बाप दादा ने 2-3 बातें बताई भी थी। अगर तन सफल करते हो तो आपको कंचन काया मिलेगी, सुंदर काया मिलेगी। श्वास सफल करते हो तो श्वास कभी यकायक रुकेगी नहीं, हार्ट फेल नहीं होगा। समय पर आपका शरीर छोड़ेंगे। ऐसे धन सफल करते हो तो इतना धन प्राप्त होता है जो अभी कल्प के लास्ट तक ब्राह्मण आत्माओं को दाल रोटी आराम से मिल रही है। पूरे कल्प के लिए प्राप्ति हो जाती है। समय सफल करते हो, फुल समय राज्य करते हो। सर्व शक्तियाँ सफल करते हो तो इतना शक्तिशाली बन जाते हो जो आपका राज अटल अखंड चलता है। ज्ञान सफल करते हो, इतना समझदार बन जाते हो जो मिनिस्टर वजीर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी चीज़ सफल करते हो इसका तो पदम गुना से भी ज़्यादा भविष्य में मिलता है। वो तो मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में हमें क्या प्राप्ति होती है। जैसे कुछ चीज़ें तो प्रत्यक्ष मिलती हैं और कुछ प्राप्तियां ऐसी हैं जो कुछ समय के बाद मिलती हैं, लेकिन जिनको आप असंभव समझते थे वो संभव हो जाता है। आप अपने एक एक प्राप्तियों को सामने लाओ तो आपको
योग इतना सहज हो जाएगा, बाबा से प्यार इतना सहज जुट जाएगा, जो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। जैसे सफल तो सब कर रहे हैं, लेकिन सफल करने में सफलता उनको मिलती है जो श्रीमत प्रमाण करते हैं। अगर अपनी मन मत प्रमाण करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। उदाहरण के रूप से जैसे बाबा कहता है, ज्ञान सुनाओ। ज्ञान सुनाना अर्थात ज्ञान को सफल करना। एक है ज्ञान सुनाना श्रीमत प्रमाण है, और एक है ज्ञान सुनाते हैं अपनी मर्जी से गीता पाठशाला खोल लेते हैं, अपनी मर्जी से काम करना शुरू करते हैं, सेंटर के थ्रू नहीं। तो जहाँ अपनी मत ले आए वहाँ आपका ज्ञान सुनाना सफलता नहीं देगा। हाँ, वो आत्माएं बाबा की बन सकती हैं, क्योंकि ज्ञान बाबा का है। बाबा जरूर अपना बनाएगा, लेकिन आपको प्राप्ति नहीं होगी। संगम युग की प्राप्ति है संतुष्टता, खुशी। वो आपको नहीं मिलेगी। अगर मन मत प्रमाण किया कोई भी सेवा, अगर मन मत प्रमाण की, तो वो सेवा खुशी, शक्ति, उमंग नहीं दिलाएगा। अगर प्रेजेंट में नहीं मिली तो भविष्य में कुछ नहीं है, क्योंकि अब की सेवा के आधार पर भविष्य भी है, और पुजारीपन में आपके मूर्तियों की पूजा, क्योंकि आपकी ही मूर्ति होगी, उसकी भी पूजा बहुत अलग अलग रूप से होती है। देखो, आपने देखा होगा कि किसी मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा हर कर्म की होती है। अभी भगवान उठ रहे हैं सोकर, उसकी भी आरती होती है, प्रसाद बनता है, उसका दर्शन होता है। अभी भगवान सोने जा रहे हैं, उसका होता है। खाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, एक एक कर्म की पूजा होती है। वो कौन सी ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनकी एक एक कर्म की पूजा होती है? अगर देखना हो तो बाबा मुरली में कहता है, यहीं उदयपुर में नाथ द्वारे में देख कर आओ कि कैसे एक एक कर्म की पूजा होती है। श्री कृष्ण का चित्र है। और किसी की देखा होगा सुबह शाम पूजा होती है किसी मंदिर में, हर कर्म की नहीं,
सुबह पूजा होती है, फिर मंदिर बंद हो जाता है, 2-4 घंटा खुला रहा, फिर शाम को पूजा होती है। और किसी की हफ्ते में एक बार पूजा होती है, या किसी की 2 बार होती है, जैसे हनुमान, गणेश, जो कुछ हैं, मंगलवार, शनिवार, ऐसे हफ्ते में 2 दिन होती है। और किसी की हफ्ते में 1 दिन होती है, किसी की साल में 1 बार होती है, किसी की आपने देखा होगा जहाँ चारों तरफ रास्ता होता है, उसके बीच में मूर्ति बना देते हैं रोड पर, वहाँ उनकी भी पूजा होती है। इन सब का आधार क्या है? मूर्तियाँ वही हैं, लेकिन आधार आपको बताते हैं। जिसकी हर कर्म की पूजा होती है, उन्होंने हर कर्म श्रीमत प्रमाण बाबा की याद में रहकर किया है। हर कर्म श्रीमत प्रमाण बाबा की याद में रहकर किया है। और जिसकी पूजा दोनों टाइम होती है, वो कौन है? वो हैं जो सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास करते हैं, दोनों टाइम योग करते हैं और सेवा करते हैं। उनकी दोनों टाइम पूजा होती है। और किसी की एक टाइम पूजा होती है, वो समझ गए होंगे एक टाइम वाले। किसी की हफ्ते में 2 बार पूजा होती है, वो भी समझ गए होंगे जो गुरुवार और संडे को आते हैं, 2 दिन आते हैं, उनकी हफ्ते में 2 बार पूजा होती है। और किसी की साल में पूजा होती है, लेकिन जिसकी साल में पूजा होती है, उस पे बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत बड़ी, एक जैसे कहा जाए, बहुत उसकी महिमा होती है। वो कौन है? इसमें से है कोई जिसकी साल में 1 बार पूजा होती हो? है इसमें कोई? नहीं है। अच्छा, साल में 1 बार उनकी पूजा होती है जो क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं, लेकिन जब कोई दादी जाती है, कोई बड़े भाई बहन जाते हैं, कुछ प्रोग्राम होता है, तब वो आ जाते हैं। कहते हैं हम भी ब्रह्म कुमार हैं, मेरी भी माँ जाती है, मेरी भी भाभी जाती है, अधिकार रखते हैं। उनकी साल में 1 बार है। फिर भी बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत यज्ञ में डालते हैं। उनकी साल में 1 बार पूजा होती है। और वो कौन सी मूर्तियां हैं जिनकी रोड पर मंदिर बनता है, जो सारा दिन गाड़ियों का धुआं और मिट्टी ही खाते हैं? वो कौन सी देवियाँ देवताएं हैं?
उनकी पूजा कहाँ से? हैं इन्हीं में से, हम आप में से ही हैं, बाबा के बच्चों में से ही हैं। लेकिन वो कौन हैं जो सारा दिन गाड़ी का धुआं और मिट्टी वही उनके ऊपर चढ़ती है, लेकिन पूजा होती है सुबह शाम। वो बच्चे हैं जो बाबा की सेवा में विघन डालते हैं। जैसे वहाँ देखो, जब रोड पर मंदिर बना देते हैं तो ट्रैफिक जाम होने लगता है, रास्ता कम हो जाता है। जब ट्रैफिक जाम होता है तो कई लोग मन में बैठे बैठे वहाँ मंदिर बनाने वालों को गाली देते। कुछ लोग ऐसे, बहुत थोड़े लोग, जो अच्छा समझते हैं मंदिर बना दिया। तो यहाँ भी ऐसे हैं कि जो सर्विस में विघन डालते हैं, उनके भी कुछ लोग सहयोगी हो जाते हैं, थोड़े बहुत, वो भी समझते हैं अच्छा कर रहे हैं। बाकी पूरा ब्राह्मण परिवार क्या कहता है वो तो बाबा ही जानता है। इसलिए सेवा भी करना है, लेकिन श्रीमत के प्रमाण ये अंडरलाइन रहे। सिर्फ सेवा पर्याप्त नहीं है, एक श्रीमत प्रमाण, दूसरा गुण प्रमाण। सिर्फ सेवा करना बड़ी बात नहीं है। सेवा से तो देखो, सेवा राम की आत्मा ने भी किया और सेवा कृष्ण की आत्मा ने भी किया। दोनों में प्रजा किसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है प्रजा? राम की या कृष्ण की? राम की ज़्यादा है, तो जरूर सेवा राम ने ज़्यादा की होगी। लेकिन राम में श्री कृष्ण बड़ा है। क्यों बड़ा है? जबकि राम से श्री कृष्ण की प्रजा कम है, लेकिन श्री कृष्ण बड़ा है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने जो सेवा की, श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण तो नहीं करता है, श्री कृष्ण की आत्मा ने जो सेवा की वो गुण वाली सेवा की। स्वयं को गुणवान बनाकर स्वरूप से सेवा की, प्रैक्टिकल जीवन से सेवा की। सेवा का अर्थ ही है प्राप्ति होना। आप हमको ज्ञान सुना दो, हमें कुछ मिले ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुई। आपने तो भल सेवा की, लेकिन जमा कहाँ हुआ? क्योंकि जब आपकी सेवा से उसको कुछ मिलेगा, अनुभव होगा, प्राप्ति होगी, तब तो उसकी दिल की दुआएं आपके लिए निकलेगी, तब तो आपके खाते में जमा होगा। सिर्फ ऐसे सुना देने से तो नहीं जमा हो जाएगा ना। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने जो सेवा की, उसका प्रैक्टिकल
प्रूफ कि सामने वाली आत्मा को कुछ न कुछ मिला, इसलिए उसकी दिल की दुआएं जमा होती गई। राम की आत्मा ने जो सेवा की वो कुछ को मिला, कुछ को थोड़ा सा मिला, कुछ को नहीं मिला, वो बाद में प्रजा बन जाती है। इसलिए एक चीज की तो ये सेवा में बहुत आवश्यकता है कि श्रीमत प्रमाण सेवा करें, मन मत प्रमाण नहीं। दूसरी बात, आप सेवा करते चलो, सेवा का ये फल आपको इतना बड़ा देगा, इस संगम पर भविष्य में तो है ही है, जो आप सोच नहीं सकते हैं। देखो, अपनी गुलजार दादी थी, जब पहले बीमार पड़ी, कैंसर हुआ था और बॉम्बे में ऑपरेशन कराने ले गए, तो जो डॉक्टर था अशोक मेहता, जानते होंगे अशोक, तो उसने जब देखा तो दादी बीमार है, गई है ऑपरेशन कराने, और जैसे दादी को उसने देखा, देखते ही दादी से उसको देवी का साक्षात्कार हो गया और उसने अपने घर में फोन किया कि आओ हॉस्पिटल में देवी आई है, दर्शन करके जाओ। जैनी था, उसके पहले उसको ज्ञान का कुछ पता नहीं था, और वो बाबा का इतना नंबर 1 बच्चा बना, जो ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल भी स्थापन करने में निमित्त बना, सहयोगी बना। तो ये शरीर आप श्रीमत प्रमाण सेवा करते चलो, ये शरीर कैसा भी होगा, बाबा इससे सेवा लेता रहेगा, आपका खाता जमा होता रहेगा। अगर श्रीमत तोड़ कर किया तो खाता जमा नहीं होगा। आप सोच नहीं सकते इस सेवा का फल कितना गुप्त रीति से इस संगम पर मिलता है। एक उदाहरण देते हैं आपको। इसी कोरोना काल की बात है। एक महाराष्ट्र की टीचर बहन थी, उसको आँखों की परेशानी थी। धीरे 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 आँख की रोशनी कम होती गई, लेकिन वो बाबा 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 करती रही और जितना शरीर साथ देता रहा, सेवा श्रीमत प्रमाण करती रही। लेकिन धीरे 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 वो 3-4 बार ऑपरेशन भी कराया, लेकिन पिछले साल ही या 1.5 साल हुआ होगा, ऐसा हुआ कि उसकी आँख की टोटल रोशनी चली गई और उसी बीच में उसको कोरोना हो गया। देखो
कितना बड़ा पेपर आता है। एक तो आँख की रोशनी चली गई, ऊपर से कोरोना हो गया, और जैसे कोरोना हुआ उसको नेचुरल बात है हॉस्पिटल ले जाएंगे तो रखेंगे नहीं, और कोरोना में समझते हैं बड़ी स्ट्रांग दवाई देते हैं। तो जब उनको दवाई कोरोना की दी गई तो कहाँ का फल कहाँ काम आया, उस दवाई में कौन सा क्या हुआ कि उस बहन की आँख की रोशनी वापस आ गई। 100% ओके हो गई, चश्मा वश्मा सब हट गया, इतना ठीक हो गई। तो ये क्या है, इस समय की बहुत समय के किए हुए श्रीमत प्रमाण सेवाओं का फल हमें ऐसे समय पर प्राप्त होता है, संगम पर, जहाँ हम असंभव समझते हैं। भगवान के यज्ञ की सेवा है, साधारण बात नहीं है, लेकिन यही है सेवा श्रीमत प्रमाण हो। बस श्रीमत कहती है निरअहंकारी होकर करो, निर्माण होकर करो, नम्रचित होकर करो, अपने से बड़ों को रिगार्ड देकर सेवा करो। ये सब जितनी विशेषताएं हैं सब लाओ। श्रीमत कहती है जितना हो सकता है इस संगम पर उतना अपना तन मन धन सफल करो। माउंट आबू में बहुत पहले की बात है, एक गूंगा रहता था, जन्म से बहरा भी था और गूंगा भी था। कुछ पुराने होंगे शायद जानते होंगे। वो म्यूजियम में वहाँ जा कर के सनसेट से जब पार्टियाँ आती थी तो लाइन लगवाता था। तो बोलता सुनता तो कुछ नहीं था, एक ही ऐसे कहता था मतलब अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बोल तो पाता नहीं था लेकिन ऐसे इशारा करता था संपन्न परिवार का, लेकिन परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें उस समय वो टेलरिंग थोड़ा जानता था, तो टेलरिंग का काम करता था। तो जो गूंगा होगा, बहरा होगा, उससे कौन सिलाई कराएगा। फिर भी कुछ लोग कराते थे। उस समय वो 10 रुपया महीना यज्ञ में देता था। 10 रुपया उस समय की बात है, ये मैं समझता हूँ 80-82 के समय की बात होगी। तो जब वो बाबा से मिला, पहले एक एक अव्यक्त बाबा से मिलते थे स्टेज पर, तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें पता है कि इस किए हुए सेवा का फल तुमको भविष्य में क्या प्राप्त होगा। जितना बड़ा माउंट आबू है इतना बड़ा तुम्हें महल मिलेगा। आप सोचो,
लेकिन वो सेवा दिल से श्रीमत प्रमाण करता था। कमाई वहां है, दिल से, प्यार से, नम्रता से सेवा करो। जितना जितना सेवा करते जाएंगे खाता जमा होता जाएगा। अब एक एक को बताते हैं सफल करने की विधि। आपको तन सफल करना है। तन से यज्ञ में कर्मणा सेवा करो। कई ब्राह्मण बच्चे अगर सेंटर पर कहा जाए झाड़ू पोंछा लगाओ तो देह अभिमान आता है। अगर झाड़ू पोंछा सेंटर पर नहीं लगा सकते हैं, इससे सिद्ध है अभी तक उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है, अभी भी देह भान में पड़े। ये आप करके देख लो। आप लोगों में से कोई भी थोड़ी बीमारी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बीमारी है और आप सेंटर पर सेवा करके देखो वो बीमारी खत्म हो जाती है या नहीं? खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेवा से आपका जिस बीमारी का खाता था वो खाता ही खत्म हो गया, बीमारी ठीक हो गई। अगर सेवा नहीं करते तो वो बीमारी लंबे समय चलेगी, काफ़ी आपका धन भी खर्च कराएगी, समय भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि दवा ज़्यादा करानी पड़ेगी। और अभी जितना कर्मणा सेवा करेंगे, अब भी हम आप सब ने, सभी ब्राह्मण आत्माएं इस शरीर के द्वारा द्वापर युग से पाप कर्म करना शुरू किया है। नंबरवार हैं सब, लेकिन करना शुरू किया है। तो सबसे ज़्यादा पाप आत्माओं में हम आप सभी हैं, क्योंकि शुरू से हम सब हैं। तो जब करना शुरू किया है भी ज़्यादा, तो चुकतू किसको ज़्यादा करना पड़ेगा? हम आपको ही। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, क्योंकि इनका हिसाब किताब ज़्यादा है। लेकिन ये हिसाब किताब जितना कर्मणा सेवा से बढ़ाते जाओगे वो खाता खत्म होता जाएगा। क्योंकि किसके पास क्या हिसाब किताब है हम जानते नहीं हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन सेवा करते जाओ तो वो खाता आपका सूली से कांटा हो जाएगा। मेरे खुद के जीवन का अनुभव है। मधुबन में था, सेवा तो पहले बहुत होती थी, सेवादारी नहीं होते थे। पंजाब तो पुराना है, जानते होंगे। धीरे धीरे थोड़ा ऊपर नीचे दिनचर्या होने के कारण थोड़ी तबीयत पर असर आया। धीरे धीरे तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हिसाब किताब पास्ट का है, इतना खराब हो गई कि
सारा शरीर ऐसे मुड़ गया। डॉक्टर ने 1 महीने के लिए कहा बस 1 महीना और है, इसके बाद रिटर्न जर्नी है। तो उस समय फिर जब डॉक्टर ने ऐसा बताया तो जो मधुबन के साथ वाले थे सबने कहा बाबा से दवाई पूछो, बाबा से दवाई पूछो, बाबा को बताओ। तो हम तो चल फिर नहीं सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। तो सूरज भाई को बोला था आप साथ में चलना, और 2 भाई और हमको उठाकर ले जा कर के बाबा के सामने रख दिया। उस समय का बाबा के मिलने का ढंग होता था, मुरली पूरी हो जाती थी तो पूरा क्लास खाली कर दिया जाता था, और जो ग्रुप मिलने वाला होता था वो स्टेज पर आकर बैठता था। लेकिन पहले पूरा क्लास खाली हो जाता था। तो इतने में करीब 10 मिनट का गैप लगता था। तो वो टाइम हमको दिया था बाबा से मिलने का। तो जब बाबा से मिले तो बाबा ने जो दृष्टि दिया उस समय करीब 1 मिनट 1.5 मिनट, उस दृष्टि का प्रभाव इतना पड़ा कि दर्द तो भूल गया। उसके बाद फिर बाबा ने पूछा बच्चे कहाँ दर्द है? तो सूरज भाई ने बताया बाबा के कमर में दर्द है। फिर मैंने कहा नहीं बाबा पीठ में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है। फिर बाबा ने पूछा क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो? एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक की? बाबा ने पूछा। मैंने कहा जी बाबा कर लिया। बोला अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबा ऐसे डॉक्टर ने बोला है अब 1 महीने के अंदर आपके पास आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, आपके नसों का खून खराब हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चल नहीं रहा है बच्चे, इसलिए इतना दर्द हो रहा है। बाप को याद हो, बाप की छत्र छाया में हो, बच्चे बड़ौदा जाओ, नेचर की ओर करा के आओ, ठीक हो जाओगे। और 1 महीने के अंदर ऐसा होके हो गए जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं, और बड़ौदा भी नहीं जाना पड़ा। ये है बाबा की मदद। अगर आप श्रीमत प्रमाण सेवा करते चलो, एक एक चीज पर उतनी मदद मिलती जाएगी। भविष्य तो है ही है, भविष्य की तो कोई चिंता ही नहीं है। प्रेजेंट में जो है इतनी प्राप्तियां होती हैं। तो तन को श्रीमत प्रमाण सफल करो, जैसे ब्रह्मा ने तन को बाबा को अर्पित कर दिया, और यही शब्द उस दिन से ब्रह्मा बाबा के मुंह से निकला, ये बाबा का रथ है, बाबा का रथ है, बाबा का रथ है। मेरा है गायब हो गया। हमारे आपके तन में शिव बाबा की पधरामणि नहीं है। हम ये नहीं कह सकते बाबा का रथ है, लेकिन बाबा हम आप सबको कहता है इस तन को श्रीमत प्रमाण चलाओ। जितना श्रीमत प्रमाण चलाएंगे उतना जैसे बाबा को ये रथ
अर्पित है। ऐसे धन की सेवा भी जितना हो सकता है करो, अभी ही बाबा देगा, भविष्य तो अथाह में है ही है। कईयों को ये प्रश्न उठता है, हम गरीब हैं, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। सोचते हैं अगर मैं साहूकार होता तो खूब देता, अगर लॉटरी निकल आती तो खूब देता। लेकिन ये सब भगवान को जरूरत नहीं है। आपके पास जो है उसी में से जितना कर सकते हो करो, और करके देखो, अभी ही आपके सामने धन की बरकत हो जाती है या नहीं। अभी संगम पर। लेकिन जितना कर सकते हो करो तब। अब प्रश्न है कितना करना है। कितने में इतना उतना का हिसाब नहीं है। 5 रुपया दो, 10 दो, 50,000 दो, लाख दो, इसका कुछ नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, उतने में से ही जितना कर सकते हो करो। उदाहरण के रूप में आपके पास मान लो परिवार के 5 मेंबर हैं, आपके पास 500 रुपए की कमाई है, पूरा खर्च हो जाता है, 1 पैसा नहीं बचता है। तो आपके मन में क्या करें, जब कुछ बचता ही नहीं है तो कहाँ से दें। लेकिन अगर ये दिन दूर करना चाहते हो, ये दिन कि जो बिल्कुल हाथ खाली हो जाए, ऐसा समय न रहे, इसके लिए बहुत सुंदर एक विधि बताई थी बाबा ने। मान लो आपके घर में 5 मेंबर थे, 1 पैसा नहीं बचता था, ठीक है। लेकिन अगर छठा जन्म ले ले तो उसे पालोगे या मार डालोगे? पालेंगे ना। तो कहाँ से आ गया उसके लिए? अभी तो कहते थे 1 पैसा भी नहीं बचता है। जब इतने तक बाबा पर अर्पित हो जाओ, क्योंकि हमारे ऊपर कहीं न कहीं धन का हिसाब किताब रहा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ आई थी। लेकिन वो खत्म भी इसी विधि से होगा। जैसे देखो, सुदामा का मिसाल बाबा देता है। जब चपटी चावल दिया, और चपटी चावल कहाँ से दिया? उधार लेकर दिया। खाया नहीं उधार लेकर, लेकिन भूखे रहकर भी दिया। तब उसको 2 लोक का राज्य मिल गया। अर्थात बाबा ये नहीं कहता उधार लेकर दो, लेकिन इतना बाबा और यज्ञ के प्रति जिगरी प्यार हो। पहले बाबा, हम भूखे रह जाएं, लेकिन बाबा को देना है। देखो बाबा इसी संगम पर ही आपको देता है या नहीं देता है। सिर्फ
एक अंदर की यज्ञ और यज्ञ पिता के प्रति इतनी दिल की भावना हो। आप बाबा के बच्चे हैं, आपका परिवार बाबा का परिवार है। क्या बाबा आपके परिवार को या आपको दुखी रखेगा? कौन बाप ऐसा है जो अपने बच्चे को दुखी देख पाएगा? प्रश्न ही नहीं है। सिर्फ हमको करना है। जैसे बाबा कहता है, यही संगम का समय है जो हम अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब स्वाहा कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। और भी दुख से नहीं, सफल करो तुरंत फल लो, तुरंत मिलता है। और यही थोड़े समय का फल भविष्य का कितना है। अगर सच्चा दिल है तो बाबा मुरली में कहता है, चाहे सेंटर चाहे घर, भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहता है। एक इस पर बताते, भंडारा और भंडारी भरपूर कैसे रहता है, कहाँ से पैसे आते हैं। अब तो चलो अच्छे अच्छे स्टूडेंट कई जगह निकल आए हैं, करते हैं, फिर भी जितना चाहिए बाबा कैसे देता है। गुजरात में एक स्थान है नडियाद, वहाँ एक बहन रहती थी जिसको छुग्गी दादी कहते हैं। पाकिस्तान हैदराबाद से आई थी, तो वो वहाँ रहती थी। तो कुछ दिन थोड़ा सेवा किया तो थोड़े स्टूडेंट कुछ निकले थे, तो उसके मन में संकल्प आया, यहाँ मेला करें तो ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे। ये अव्यक्त बाबा के अव्यक्त होने के बाद की बात है। तो उसने प्रकाश मणि दादी को बोला, दादी मुझे मेला करना है। तो दादी ने कहा, कितना है हाथ में? तो बोला, दादी 10,000 है। तो दादी ने कहा, 10,000 में तो मेला होगा नहीं, कम से कम 30-40 हज़ार चाहिए, छोटा मेला। उस समय की बात है। तो थोड़ा और रुक जाओ, सेवा कर लो, थोड़ा और पैसे आ जाए फिर मेला कर लेना। उसने जी दादी कह कर के चली गई और वहाँ सेंटर पर जाकर रोज अमृत वेले बाबा से कहती थी कि बाबा आप कहते हो मैं बच्चों के लिए आया हूँ, बच्चों की हर आस पूरी करने आया हूँ, मैं बच्चों के लिए हूँ। बाबा मुझे मेला करना है, मुझे पैसा चाहिए। बाबा मुझे मेला करना है, मुझे पैसा चाहिए। ऐसे रूरियान करती थी। थोड़ा दिन बीता होगा, एक दिन वो करीब दिन के टाइम पर आश्रम पर बैठी थी, जैसे खुला रहता है सेंटर, कोई आए तो कोर्स कराएं, दिखाएं, म्यूजियम, चित्र आदि। बैठी हुई थी तो एक भाई आता है, वो कहता है, क्या आपका नाम लक्ष्मी है क्या? उनका पहले का नाम लक्ष्मी था। तो उन्होंने कहा, उससे क्या मतलब है दादी, आप आओ बाबा का ये सब देखो, फिर उसके बाद जो बात करनी होगा कर लेना। फिर दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि आपका का
पहले इतना समय पहले शादी हुई थी क्या? तो फिर छुग्गी दादी ने कहा, आपसे इन बातों से क्या मतलब है? आप आओ, बाबा का चित्र देखो, समझो ज्ञान। तो फिर तब तक तीसरा प्रश्न पूछा, अच्छा जब शादी हुई थी तो आपको दहेज में कितने पैसे मिले थे? तो सिंधियों में एक सिस्टम होता है, गुप्त रूप में देते हैं। तो छुग्गी दादी के मुंह से निकल गया, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसने कहा, मैं बताता हूँ कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हें 40,000 रुपये आपको दहेज में गुप्त रूप से मिले थे। वो आपको पता नहीं है, आपके पति को मालूम था। और आपका पति और हम गहरे दोस्त थे। तो हमें बिजनेस में बहुत घाटा लग गया था, तो आपके पति ने वो पैसा मुझे दे दिया था। तो छुग्गी दादी का तो पति मर चुका था, तो बोला वो जो पैसा दे दिया था वही पैसा हम आपको वापस करने आए हैं। तो छुग्गी दादी ने कहा, हम ऐसे पैसा नहीं लेंगे, पहले आप आओ, चित्र देखो, बाबा का ज्ञान सुनो, समझो, फिर हम देखते हैं। तो जब वो चित्र देखने लगा तो उसका तो कुछ ध्यान चित्र की तरफ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चित्र पर उसका बुद्धि योग बाबा के चित्र पर गया, ब्रह्मा बाबा के चित्र पर, उसके चित्र को देखकर पीछे हट गया। बोला, ये बुढ़ा कौन है? तो बोला, वही तो आपको बता रहा हूँ, इसी के तन में शिव बाबा प्रवेश करके काम कर रहा है। बोला, इस बुढ़े ने मेरी नींद हराम कर रखी है। रोज सुबह 4 बजे कहता, जाओ बच्ची को मेला करना है, पैसा दे के आओ, बच्ची को मेला करना है, पैसा दे के आओ। तो देखो, अगर हम सब बाबा की सेवा में अपने को इतना आज्ञाकारी बनाकर चलते हैं, अपना तन मन धन सफल करते हैं, तो प्रेजेंट में भी सफलता ही सफलता है और भविष्य में तो सफल होंगे ही होंगे। इतना सफल होंगे कि बाबा के साथ राजघराने में आकर राज करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
कर